गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों के लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चाहे एक स्टूडेंट हो, चाहे एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, या कोई भी हो, जैसे कोई भी नॉर्मल इंसान भी हो, उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमारे ज़िंदगी में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं जानते हैं। जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम उस चीज़ में फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं और हमारा माइंड काम नहीं करता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि वाई नॉट लेट अदर्स इन्फ्लुएंस अस। इसका हिंदी मतलब क्या हुआ कि हमें दूसरों के प्रभाव में क्यों नहीं आना चाहिए। ठीक है, वाई नॉट लेट अदर्स इन्फ्लुएंस अस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना या असर डालना। होता है ना कि कभी भी कुछ ऐसा होता है कि अगर कोई कुछ बोल दिया, जैसे तुम सुबह आए बहुत अच्छे मूड में हो, क्लास में आए एकदम बहुत स्मार्ट बन के एकदम अच्छे से, आप सुबह पता चला तुम्हें किसी ने डांट दिया। ठीक है, अब उसकी बातों का इन्फ्लुएंस हो गया तुम्हारे ऊपर, प्रभाव पड़ गया, अब तुम्हारा चेहरा बिगड़ गया। ठीक है, मूड खराब हो गया। ठीक है, अब जो चीज़ तुम सोच के आए थे वो काम नहीं हुआ। ठीक है, अब तुम्हारा माइंड जो है उलझ के रह गया, उस सब वही चीज़ में सोच में पड़ गए, तुम कुछ अच्छा करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है हमारे डेली लाइफ में होता है ये। ठीक है ना, और जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये पूरे लाइफ चेंजिंग टॉपिक है तुम्हारे लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। इसलिए हमें दूसरों के प्रभाव में क्यों नहीं आना चाहिए, इसके कुछ कारण हैं। अगर आप आ जाओगे दूसरों के प्रभाव में तो आपको क्या क्या उससे नुकसान होगा, क्या डिमेरिट है उसके, वो हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज यू विल वेस्ट टाइम थिंकिंग एंड वॉन्डरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। अगर आप दूसरों के प्रभाव में आ गए, दूसरों की बातों में आ गए, सीधा मतलब ये है, तो क्या होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, इसका मतलब है। ठीक है, अपने समय को बर्बाद करोगे। ठीक है, तुम समय को बर्बाद करो ये सोचने में कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, दूसरों का क्या ओपिनियन है, तुम अपने आप में मतलब सही नहीं कर पाओगे। दूसरों में सोचोगे कि अरे दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, हम ऐसे दिख रहे हैं तो क्या सोच रहा है लोग। ठीक है, हम ऐसे इस टाइप के कपड़े पहन के आए हैं तो लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। तो ये सोचते सोचते जो है ना हम बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं कर पाते हैं। समझ में आई बात। तो ये सब सोचना छोड़ दो बिल्कुल। ठीक है ना, ये सोचना बिल्कुल क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका समय बर्बाद होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, बहुत सारे लोग कुछ अपनी जिंदगी में कर नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कभी कुछ चांस मिलता है या किसी ने कोई ऐसा चांस दिया आपको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, अपने मन से मान लो कि तुम्हारा कोई अपना एक एम है और तुम उसमें बहुत अच्छे हो। ठीक है, अब वो तुम करना चाहते हो, कोई ऐसा काम है जैसे मान लो कि अब तुम्हें सिंगिंग पसंद है या फिर पेंटिंग पसंद है, तो उस चीज़ को तुम आगे बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, अपने पेंटिंग की स्किल को या फिर और कोई स्किल है तुम्हारे अंदर स्पेशल, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो। तो क्या होगा, तुम पहले ही सोच रहे हो अरे ये बढ़ाएंगे तो हम दूसरे लोग क्या सोचेंगे। ठीक है ना, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, बगल वाली क्या सोचेगी। ठीक है ना, आगे बढ़ाए कि नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अगर और किसी ने अगर तुम्हें बोल दिया अरे पेंटर है ये, ब्रश उठाया कभी तुमने, मतलब अब उसने बोल दिया तुम हो पेंटर, लेकिन उससे उसकी बातों से क्या हुआ, तुम्हें प्रभाव पड़ गया तुम्हारे दिमाग में, और जो भी तुम अच्छा करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम है। दूसरों की राय में मत सोचो, अपने लिए जो बढ़िया है वो चुनो। समझ में आई बात। इसीलिए ये बिल्कुल क्या है, वेस्ट ऑफ टाइम। इसीलिए यहाँ पे लिखा है यू विल वेस्ट टाइम थिंकिंग एंड वॉन्डरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यही सोचने में हम, ठीक है, दूसरों की राय जानने में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। अरे बात समझ में। इसलिए आज के बाद दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देना है। ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मी पापा कुछ अगर सही समझा रहे हैं तो नहीं, सर ने सिखाया मुझे दूसरों की बात नहीं सुनना है, मुझे कुछ नहीं करना है मम्मी, बिल्कुल एकदम जाके वहाँ ये नहीं कि एकदम वो बन जाना साधु संत, मुझे छोड़ दो सब कुछ मैं किसी का नहीं सुनूंगा, वो अलग चीज़ होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। तो बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव बोल देंगे तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए दूसरों का इन्फ्लुएंस अपने अंदर नहीं आने देना। ठीक है, आगे बढ़ना है। समझ में आई बात, ये चीज़ है। सेकेंड पॉइंट है यू विल स्टार्ट हेटिंग द पीपल हु
don't like you back and compare yourself to them and the cycle goes on. तुम उन लोगों से नफरत करने लगोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करते हैं। समझ में आई बात? मतलब अगर ऐसा हुआ, तुम्हारे ऊपर किसी दूसरे का प्रभाव पड़ने लगा, तो तुम क्या करोगे? ऐसा टाइम आएगा कि तुम दूसरों से क्या करने लगोगे? नफरत करने लगोगे। ठीक है, उन लोगों से नफरत करने लगोगे। जरूरी नहीं कि सब तुम्हें लाइक ही करे। लाइक करने का मतलब कि तुम्हारी बातों को अच्छा बोले, तुम्हारी बात सुने। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तुम्हें डिसलाइक भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उससे जाके लड़ने लगो, ठीक है, या भिड़ने लगो। सबका अपना ओपिनियन है, छोड़ दो उनको अपने इसमें, ठीक है ना। इसीलिए ऐसा अगर हुआ, दूसरों की बातों का असर तुम्हारे अंदर हुआ, तो तुम दूसरों से क्या करने लगोगे? नफरत करने लगोगे। ठीक है, और आप अपनी तुलना दूसरों से भी करने लगोगे। हमारी बात समझ में? हमेशा कंपेयर करने लगोगे, कभी अपना पहन दोगे तो कभी उसका देखोगे, अपना शर्ट तो उसका भी देखोगे। ठीक है, अच्छा मेरे शूज अच्छे नहीं तो उसका देखोगे। ठीक है ना, तो कंपैरिजन होने लगेगा। तुम बोलोगे कुछ तो फिर उसकी बात समझोगे। अब मजाक में भी अगर कोई तुम्हें बोल दिया तो तुम उसको सीरियस समझ लोगे। ठीक है, पूरा सीरियस हो जाएगा, फिर उसकी तरफ तो देखोगे, नहीं उससे तो बात ही नहीं कर रहा है, बहुत बदमाश है। सारी बात समझ में? तो इसलिए ये चीज़ नहीं होना है। नेक्स्ट है, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, you will always find something wrong with others or ourselves, leaving you frustrated in the end. ठीक है, यानी कि इससे क्या होगा? आप कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे। ठीक है ना, तुम कभी भी संतुष्ट नहीं रहोगे, हमेशा दूसरों या खुद में कुछ ना कुछ गलत ढूंढोगे। ठीक है ना, मतलब या तो अपने में कुछ गलत ढूंढोगे या फिर दूसरों में। कभी सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। किसी ने तुम्हें कुछ बोल दिया या किसी की बातों का असर हो गया तो हमेशा लगेगा सच में मेरे अंदर ही कुछ कमी है क्या? ठीक है, अरे बात समझ में? ये चीज़, या फिर दूसरों में ढूंढोगे कि हाँ नहीं वही गलत बोल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अरे बात समझ में? तो इसलिए आपको दूसरों की बातों का प्रभाव अपने अंदर नहीं होने देना। ठीक है ना, हमारी ज़िंदगी क्या है ना, आजकल एक मतलब स्विच बन गया है, ऑन ऑफ वाला। ऑन ऑफ समझते हो ना? कोई तुम्हें अच्छी बात बोल दिया तो ऑन हो गए, ओ बहुत अच्छी बात है, एकदम खुश हो गए। कोई उल्टा बोल दिया तो ऑफ हो गए, उलटक गया बिल्कुल। ठीक है, तो यही है, इसका मतलब यही है, बिकॉज पीपल जस्ट इन्फ्लुएंस यू बाय देयर वर्ड्स, दिस इज द रीजन, राइट। तो यही कारण है कि लोगों की बातों का आपके अंदर असर होता जाता है। अब तुम उसी के हिसाब से ढलते जाते हो, फिर वो ऑन करता, फिर ऑफ करता, फिर ऑन करता, ऑफ करता है। अपनी जिंदगी का जो स्विच है किसी के हाथ में मत दो। समझ में आ रही बात? अपने अंदर की अच्छाई, बुराई, खुशी, ये सारी चीज कंट्रोल अपने हाथ में रखो, अपना कंट्रोल किसी के अंदर मत दो। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट है, यू विल नेवर बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर लाइफ, यानी कि तुम अपने आप में कभी भी सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं बन पाओ। इसका मतलब ये समझो कि अपने लेवल का सबसे ज्यादा ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है ना, अगर ऐसा होता है तो ठीक है, यू विल नेवर बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यानी कि अभी तुम जैसे हो जरूरी नहीं कि आगे और अच्छे होगे ना, और बेस्ट बनते जाओगे, और बेस्ट वर्जन बनते जाओगे, अपने आप में चेंज करते जाओगे। ठीक है, तो वो जो हद होगा एक टॉप लेवल, वहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे अगर ये सब चीजें आपके अंदर होती रही तो। ठीक है, अगर दूसरों की बातों का असर तुम्हारे अंदर होता रहा तो। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो इसीलिए कभी भी डोंट लेट पीपल इन्फ्लुएंस यू बाय देयर वर्ड्स, यानी कि कभी भी लोगों की बातों का अपने ऊपर प्रभाव नहीं होने दो। ठीक है, नहीं तो ये सारी चीजें होगी, और हमारे साथ होता है ये सब चीज और हम लोग नोटिस नहीं करते। तो आज से आप लोगों को ये नोटिस करना है। ठीक है, कि जो सर ने बताया था, आज अब तो पूरा फुल कंट्रोल में, अब मुझे दिखाओ कोई चेंज करके। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होने देना। ठीक है ना।